नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा जो हमारी रहेगी वो मकर लगन में शनि की छठे भाव में स्थिति किस प्रकार का प्रभाव देती है उसके बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि शनि के बारे में कहा गया है कि ये न्याय के दाता कहे गए हैं, परिश्रम के मेहनत के कारक कहे गए हैं, जमीन जायदाद के कारक कहे गए हैं, इनको न्याय का दाता माना जाता है। मेहनत और परिश्रम खूब कराते हैं। देरी के कारक कहे गए, गंभीरता के कारक कहे गए, संयम के कारक कहे गए हैं। इनका नैसर्गिक गुण है, स्वभाव है इनका। और ये लगन के स्वामी होकर के और दूसरे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति रहती है। कहा जाता है कि 3, 6, 11वें भाव में यदि पाप गिरह बैठे हों तो बहुत अच्छा श्रेष्ठ फल देते हैं। तो शनि देव पापी गिरह है, इसलिए छठे भाव में बैठ करके शत्रु हंता योग का निर्माण करते हैं। अब इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ये शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। तो छठे भाव का जो प्रभाव है उसको ये समाप्त करते हैं। अब ये लगने से होकर के छठे भाव में बैठे हैं। यदि आपको कोई लंबा रोग चल रहा था तो यहाँ बैठ कर के स्वस्थ आपको रखेंगे। आपको ऋण से बचाएंगे, शत्रुओं से बचाएंगे। शत्रु कितना भी प्रबल हो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कर्जे का नाश करेंगे, रोग का नाश करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। इनके अंदर वो पावर छठे भाव में बैठ करके आ जाती है। आप अपनी पत्रिका को मित्रों खोल करके देखिए, कहीं आपकी पत्रिका में छठे भाव में ही तो नहीं बैठे हैं। यदि वो उच्च राशि में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रहों का कोई प्रभाव आ रहा है, तो आप यहाँ से बहुत उन्नति और तरक्की करने वाले बनते हैं। आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छी उन्नति होगी। आप कोई नौकरी कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी उन्नति होगी आपकी। ये आपको जमीन से आकाश तक ले जाने की आपके लिए प्रेरणा देंगे, आपके लिए शक्ति देंगे। आपकी मनोवृत्ति न्यायिक रूप से बहुत श्रेष्ठ रहेगी। आप किसी कानून व्यवस्था के कार्यालय में काम करते हैं, डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप मजिस्ट्रेट हैं, आप गुरु का कोई काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ और आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया है तो आपको न्याय प्रिय बनाते हैं। कोई कंपटीशन आप इस पीरियड में जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो आपके लिए प्रेरणा देंगे, आपके लिए प्रेरित करेंगे उन सारी चीज़ों के लिए। और उस समय आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो ये समझिए कि आपके कंपटीशन के लिए ये बहुत रामबाण काम करेंगे, बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जिसमें आप LLB कर रहे हो, मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहे हो, IAS की तैयारी कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ तो ये बहुत आगे ले जाने वाले बनेंगे। IPS की भी तैयारी कर रहे हैं आप, तब भी आपके लिए ये बहुत आगे ले जाने की। ये सब चीज़ें कब मिलेंगी आपको? जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो आपके लिए ये सब सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। शनि यहाँ बैठते हैं, वहां से तीसरे भाव को देखते हैं और 7वें भाव को देखते हैं और 10वें भाव को देखते हैं। तीसरी दृष्टि इनकी अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव होता है गूढ़ ज्ञान का, गुप्त ज्ञान का, गुप्त चीजों का, रिसर्च का,
तंत्र मंत्रों का, तो ये सब चीज आपको प्राप्त कराएंगे शनि। छठे भाव में बैठ करके शत्रुओं का नाश करने वाले, रोग का नाश करने वाले, कर्जे का नाश करने वाले होकर के अष्टम दृष्टि जब जाएगी तो आठवें भाव को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम कराएंगे आपसे। और जितना परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, आप आगे उतने ही निकलेंगे। बिना मेहनत के आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपका प्रभाव ही एक शनि का ऐसा रहेगा कि आप बिना मेहनत के रह ही नहीं सकते। कुछ न कुछ आपको वो एनर्जी आपके अंदर रहेगी, वो पावर आपके अंदर रहेगी, वो पराक्रम आपके अंदर रहेगा, जो आपके लिए परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए बढ़ाता रहेगा, और आप उसको करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। गुप्त धन भी आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है, वसीयत की आपकी प्राप्ति हो सकती है। सातवीं दृष्टि जो जाएगी वो 12वें भाव पर जाएगी, तो धन को आप नियंत्रित करके चलने वाले होंगे। अनशन आप पैसा खराब नहीं करेंगे, उस पर आपका नियंत्रण रहेगा। विदेश से आप जुड़ेंगे, विदेशी कंपनियों से जुड़ेंगे, विदेश में जाकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा शनिदेव यहाँ बैठ करके आपको प्रभाव देते हैं। शनि की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना दरबार, आपके सामने कोई भी ऐसी समस्या आती है तो आपकी ही विजय होगी, ऐसा शनिदेव आपके लिए लेकर के आए। पत्रिका के आधार पर योगकारी बन जाते हैं। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपके अंदर बल और सोच समझ बुद्धि आपकी बहुत अच्छी रहेगी। उसके आधार पर आप अपने शत्रुओं को भी परास्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे। वाणी के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। ये सब चीजें शनिदेव छठे भाव में बैठ करके देने वाले हैं। तो शनि का प्रभाव छठे भाव में बैठ करके मित्रों आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले, जीवन में आपकी उन्नति तरक्की करने वाले हैं। परिश्रम आपको तो करना ही पड़ेगा। छठे भाव में बैठ करके यदि ये पीड़ित हो जाए, रेट्रोगेट हो जाए, तो इनका बल और बढ़ जाएगा। अब इनकी जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो 10वें भाव पर जाएगी। इनकी 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी। तीसरा भाव पराक्रम का, हिम्मत का, नौकर चाकरों का। तो आप नौकर चाकरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, दूर संचार के माध्यम से आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे। ये आपको प्रेरणा देंगे, इस बात की प्रेरित करेंगे कि आप इन चीज़ों को यूज कीजिए, तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके अंदर एक ऊर्जा बनी रहेगी, एक पराक्रम, हिम्मत, ताकत आपके अंदर बनी रहेगी। उस परिश्रम को करके आप अपने मान सम्मान को, आप अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे। आप अपने गुण जो ज्ञान है उसको प्राप्त करेंगे। आप कहीं वसीयत से जो आपका पैसा फंसा हुआ है, या आपकी एफडी है, या आपका कोई गुप्त धन है, किसी को पैसा दे रखा है आपने, जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो ये शनि देव आपके लिए ये सब चीजें देने के लिए तैयार रहेंगे। शनि से डरना नहीं, शनि को समझना है कि आपके लिए मकर राशि वाले, मकर लगन वाले जातकों के लिए शनिदेव योगकारी होती है, एक रामबाण का काम करते हैं, जीवन में उन्नति और तरक्की देने वाले होते हैं। अब ये उन्नति तरक्की आपकी कब होगी, आपका भाग्य कब साथ देगा, ये जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो आपके लिए ये सब चीजें प्राप्त होंगी। काल पुरुष की राशि के आधार पर हम देखें, लगन के आधार पर देखें तो ये 10वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। देखिए, इस बात को नहीं भूलना होता। काल पुरुष की राशि
जन्म पत्री को तो दिमाग में रखना चाहिए, जो कि मेष लग्न की होती है। उसके आधार पर ये आपके लिए कर्म के लिए प्रेरित करेंगे, लाभ के लिए प्रेरित करेंगे, उन्नति तरक्की के लिए प्रेरित करेंगे, धन कमाने के लिए प्रेरित करेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये आपके लिए जीवन में शनिदेव छठे भाव में बैठ करके बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाले होंगे। मित्रों, यदि वीडियो आपके लिए लाभप्रद है और इस श्रृंखला को आप समझ पा रहे हैं, मेरे 100 वीडियो आप देखते हैं तो मैं समझता हूं कि आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप इसको प्रोफेशन में भी लाना चाहते हैं तब भी आपको लाभ प्राप्त होगा। नहीं लाना चाहते तो केवल मात्र आप ढोंग और पाखंडों से तो आप कम से कम बच जाओगे, अपना और अपने परिवार का भला कर पाओगे। क्योंकि ज्योतिष वेद है और वेदों का अंग हम पढ़ रहे हैं। ये छठा अंग कहा गया, वेदों का नेत्र कहा गया। तो मित्र, हम ये मानते हैं कि हम वेद ही पढ़ रहे हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए तो अब हमसे जुड़ जाएंगे। बेल आइकन को दबाइए, मेरी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। इसको शेयर करेंगे तो आपको और आपके मित्रों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।